हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आपने पूछा कि मेरी डमी के जो हेयर हैं वो बहुत उलझ गए हैं, तो उन्हें मैं कैसे ठीक करूं, और साथ ही साथ कि मैंने डमी के हेयर को वॉश करना है तो उन्हें कैसे और किस शैम्पू से वॉश करूं। देखिए, ये सीरियसली बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डमी के हेयर जो है वो सच में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। मेरे डमी के भी उलझ जाते हैं, तो उन्हें ठीक करना पड़ता है। तो उन्हें ठीक करने के लिए क्या करना है? तो उन्होंने पूछा कि मेरी जो डमी है वो सिंथेटिक है, हेयर काफ़ी उलझ गए हैं। देखिए, अगर आपकी डमी के हेयर उलझ गए हैं तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। ये वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे कि आपको सपोज करो कि आपकी डमी के सारे हेयर उलझ गए, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने डमी के ना उलझे हुए हेयर्स के ना सेक्शन बना लेने हैं। उसको हाथ से ना सेक्शन बना लो, इस तरह से निकाल के छोटे छोटे से ना, इस तरह से छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे से सेक्शन बना लो। अपने हाथ से ही इनको सेक्शन बनाओ इसके, यानी कि इसके छोटे छोटे सेक्शंस में इसे ओपन कर लो अपने हाथ से ही। थोड़े से हेयर तो टूटते हैं, देखिए, अगर उलझे हुए हेयर होते हैं ना इस तरह से, वैसे मेरे के तो उलझे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। हाथ से ही इन्हें इस तरह से छोटे छोटे से सेक्शन बना लो। तो आपका जो सेक्शन है वो इस तरह से होना चाहिए कि एक ऊपर से लेकर नीचे तक एक सेक्शन बन जाए। सेम दूसरा सेक्शन भी इस तरह से, यानी ये चीज़ आपको हाथ से छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लेनी है, हाथ से कर लेनी है। जैसे ही आपका हाथ से एक सेक्शन सारे निकल जाते हैं, तो आपको एक सेक्शन को पकड़ना है, और एक सेक्शन को पकड़कर उसको ना अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा सा क्या करने की, उसको अनटाई करने की कोशिश करनी है। लूज़ फिंगर से उसको अनटाई करने की कोशिश करनी है, थोड़े थोड़े से हेयर्स लेके। जब ऐसा हो जाए तो आपने क्या करना है, अब आपने यूज़ करना है अपने कॉम्ब का। देखिए, आप यूज़ करोगे इस तरह के कॉम्ब का। ये जो कॉम्ब होते हैं ये पैडल कॉम्ब होते हैं, इन्हें पैडल कॉम्ब बोलते हैं, ठीक है ना। और एक होते हैं हमारे पास इस तरह के कॉम्ब, ये होते हैं सेरामिक कॉम्ब। ये जो कॉम्ब होते हैं ये टैंगल फ्री करने के लिए यूज़ होते हैं। ये बहुत अच्छे से टैंगल फ्री करते हैं, आप खुद के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो। ये टैंगल फ्री करने के लिए ये सिरामिक के जो कॉम्ब होते हैं ज़्यादातर कर्ल्स करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए इस तरह की एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेटनर होते हैं उनकी हीट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उसमें प्लास्टिक के कॉम्ब का यूज़ करोगे तो प्लास्टिक जो है वो मेल्ट होती है, मेल्ट होकर आपके हेयर में चिपक जाती है। इसमें जो हीट को कैपेबल होता है हीट को मैनेज करने में, यानी कि हीट को बहुत अच्छे से एडजस्ट करता है। ये 230 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर तक बहुत अच्छे से मैनेज करता है खुद को, और इसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो बिल्कुल भी बेल्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह के कॉम्ब्स का यूज़ किया जाता है, और टैंगल फ्री करने के लिए इस तरह के कॉम्ब्स का यूज़ किया जाता है। अब इसका यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपने जिस सेक्शन को अपने हाथ से धीरे धीरे करके उसको ओपन किया है, अब आपने इस कॉम्ब का, पैडल कॉम्ब का यूज़ करना है। पैडल कॉम्ब का यूज़ करने के लिए आपको नीचे से, यानी कि इस पोर्शन से स्टार्ट करना है, और इसको नीचे से धीरे धीरे करके इसको कॉम्ब करना है। बिल्कुल ऊपर से नहीं करना है, ऊपर से करोगे तो और ज़्यादा टैंगल्स आ जाएंगे, क्योंकि जो ऊपर के टैंगल है ना वो नीचे आ जाते हैं, और नीचे ऑलरेडी टैंगल होते हैं तो और ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं, आपकी डमी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो आपको धीरे धीरे नीचे से टैंगल फ्री करना है इस तरह से, और फिर धीरे धीरे आपको ऊपर जाना है। इसको टैंगल फ्री करते हुए ऊपर जाना है, आराम आराम से ऊपर जाएंगे। जितने टैंगल निकलते हैं आराम आराम से टैंगल्स को निकालते जाएंगे और ऊपर जाते जाएंगे। और ये आराम आराम से करेंगे, यानी ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको आराम आराम से ऊपर जाना है और इनको टैंगल फ्री करना है, आराम आराम से ऊपर जाना है, इन्हें टैंगल फ्री करना है, आराम आराम से। आप इस तरह से आप अपना एक पूरा सेक्शन को टैंगल फ्री कर लोगे, और सेम ऐसे ही आपको एक एक सेक्शन को पकड़ के पूरे हेयर को टैंगल फ्री कर लेना है। आपकी डमी फिर से यूज़ करने के लायक हो जाएगी। अब ये आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये था, जब आपको वॉश करना है तो वॉश कौन से शैम्पू से करें। देखिए, डमी को आप ना एक अच्छे शैम्पू से ही वॉश कीजिए,
जैसे कि अगर वैसे जो जैसे सिंथेटिक हेयर है उन्हें किसी भी शैम्पू से वॉश कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर मैं बात करूँ, मैं सीरियसली मैं खुद पे भी डव का ही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ और डमी पे भी डव का ही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। मेरी डमी के हेयर तो आज तक बिल्कुल सही हैं और कहीं नहीं गए और ये टूटते भी नहीं हैं। तो ये क्या है कि हेयर डिपेंड करता है हेयर पे। कुछ हेयर्स ऐसे होते हैं ना कि केमिकल्स किए हुए होते हैं, तब हमें शैम्पू का थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। उसके लिए हमें प्रोफेशनल शैम्पूज़ का ही यूज़ करना पड़ता है जो कि सल्फेट फ्री होते हैं। और नॉर्मल वैसे ज़्यादातर तो नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर लिया जाता है। मैं डव का ही शैम्पू यूज़ करती हूँ। अच्छा शैम्पू है और अच्छे से मैनेज भी करता है और बाल ख़राब भी नहीं होते। तो आपको इस तरह के कॉम्स का ही यूज़ करना है। अब ये वाले कॉम्स का यूज़ ज़्यादातर कर्ल्स करने में, स्ट्रेट करने में किया जाता है। वैसे इसका यूज़ टेंगल फ्री करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन फिर भी इसके कंपैरिजन में पेडल कॉम्ब ज़्यादा सही रहता है टेंगल फ्री करने के लिए डमी को। और डमी को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डमी मैनेज नहीं होती तो आपका जो कुछ भी हेयर स्टाइल जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपको अपनी डमी को प्रॉपरली अच्छे से मैनेज रखना है तो जिस टाइम आपने हेयर स्टाइल किया है उसे तभी ओपन करके तभी टेंगल फ्री कर लें। और एक और चीज़ कि जब हम बैक कॉम्बिंग करते हैं, बैक कॉम्बिंग मतलब वॉल्यूम देने के लिए बैक कॉम्बिंग करते हैं, ऊपर से पफ बनाने के लिए या कोई भी हेयर स्टाइल करने के लिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देने के लिए बहुत ज़्यादा बैक कॉम्बिंग की जाती है, जब उसके भी उलझने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको उलझने से बचाने के लिए भी इसी तरह से ही नीचे से ऊपर की साइड कॉम्ब करते हुए जाना होता है, छोटे छोटे सेक्शन लेकर, ताकि बैक कॉम्बिंग आसानी से खुल जाए। ये भी ऐसे ही होता है और ऐसे ही काम करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।